हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 11th का केमिस्ट्री एनसीईआरटी आधारित हिंदी मीडियम का बैच है। जो विद्यार्थी यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, वो इस बैच से बढ़िया फायदा उठा सकते हैं। हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट शुरू किया था रसायन विज्ञान की कुछ अवधारणाएं। पहला लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। उस लेक्चर में हमने पढ़ा था परिचय, रसायन विज्ञान की कुछ अवधारणाओं का परिचय। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। साथियों, पदार्थ का जो रासायनिक वर्गीकरण है ना, पदार्थ का जो रासायनिक वर्गीकरण है उसके आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। पदार्थ की रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से होते हैं। एक को बोलते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरे को बोलते हैं मिश्रण। चलिए देखते हैं शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। शुद्ध पदार्थ के जो प्रत्येक भाग का संघटन होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। और ये शुद्ध पदार्थ भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व होता है और दूसरा यौगिक होता है। यानी एक ही प्रकार के ये संघटक कणों से मिलकर बने होते हैं। चलिए हम सब देख लेते हैं कि जो पहला एक्चुअल में क्या है। जो पहला हमारा तत्व है, तत्व बोलते हैं वह शुद्ध पदार्थ जिनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा ना तो दूसरे पदार्थों में तोड़ा जा सकता है और ना ही दूसरे पदार्थों से बनाया जा सकता है। तत्व को शुद्ध पदार्थ इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा ना तो हम दूसरे पदार्थों में तोड़ सकते हैं और ना ही दूसरे पदार्थों से बना सकते हैं। जैसे मेरा हो गया कैल्शियम, जैसे क्या हो गया कैल्शियम, कार्बन, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब तत्वों के एग्जाम्पल हैं। चलिए हम सब देख लेते हैं यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक को पढ़ने से पहले हम सब सीखेंगे तत्वों के प्रकार। हम सब सीखेंगे तत्वों के प्रकार। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु किससे बोलेंगे, जिन तत्वों की प्रकृति इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है। प्यारे बच्चों, जिन तत्वों की प्रकृति इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है उन्हें हम धातु कहते हैं। जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाती है, धात्विक चमक भी पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें पाई जाती है धात्विक चमक। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटेलिक लक्सचर। धात्विक चमक पाई जाती है। ये तन्य होते हैं, क्या पाया जाता है इसमें, ये तन्य होते हैं और विद्युत के भी सुचालक होते हैं। जैसे विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक जो धातु है वो होता है सिल्वर। ये यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पर इस पॉइंट से ये है हाईलाइट जो कर रहा हूं, सिल्वर। उसके बाद में दूसरा है अधातु। जिन तत्वों की प्रकृति इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की होती है, उन्हें हम अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। अधातुओं का सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि ये विद्युत के कुछ चालक होते हैं, ग्रेफाइट को और आयोडीन को छोड़कर। क्यों, क्योंकि उसमें मुक्त आयन पाए जाते हैं। ग्रेफाइट और किसमें, आयोडीन में मुक्त आयन पाए जाते हैं जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करते हैं। उसके बाद में है उपधातु। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटेलॉइड्स। जिन तत्वों में धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, गैलियम आदि।
ये सबके सब क्या है? उपधातु। इसमें इलेक्ट्रॉनों को लेने के भी और इलेक्ट्रॉनों को देने के भी लक्षण पाए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको शुद्ध पदार्थ में जो मैंने तत्व में डिवाइड किया था शुद्ध पदार्थ को और यौगिक में, तो तत्व और तत्व के प्रकार को समझ लिया होगा। चलिए अब देखते हैं यौगिक के बारे में सीखते हैं। अगर मैं बात करूं यौगिक की, यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड्स कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो जो बनने वाला हमारा पदार्थ होता है उसी को हम यौगिक कहते हैं। जैसे हमारा हो गया H2O, HCl, CH4 और CH3OH। CH3OH का मतलब होता है मेथिल एल्कोहल और इसका IUPAC नाम होता है मेथेनॉल। स्पिरिट के नाम से भी इसे हम सब जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? किसी यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा उसके अवयवों में तोड़ा जा सकता है। तत्वों में ऐसी कहानी नहीं थी, लेकिन यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा हम उसको तोड़ सकते हैं। तो उसके अवयवी कणों में, अवयवी कणों का मतलब है जिन कणों से मिलकर के कोई पदार्थ बना होता है। जैसे मैंने जल ले लिया, H2O किसका फॉर्मूला? जल का। जल में मैंने विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई कर दी, तो H2 और हाफ O2 में वो अलग हो जाएगा। किसी यौगिक के गुण उसके अवयवों से अलग होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये इम्पोर्टेंट भी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी अवयवों से अलग होते हैं। जैसे H2 एक ज्वलनशील गैस है, O2 क्या करता है? ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, और H2O क्या है? आग बुझाने में। पानी से हम क्या करते हैं? आग बुझाते हैं। देखिए सभी के जो गुण हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल अलग हैं। H2O हमारा यौगिक है, उसका काम है आग बुझाना, लेकिन जो उसके अवयव हैं H2 और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। H2 ज्वलनशील गैस है, वो जलती है, और O2 जलाने में सहायक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा हम उसके अवयवों में तोड़ सकते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयवों से बिल्कुल अलग होते हैं। अब हम जानेंगे यौगिकों के प्रकार। यौगिक दो प्रकार के होते हैं। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कार्बनिक यौगिक को इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जिन यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। अधिकतर सजीवों से ये प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी खासियत बताया गया कि ये किससे प्राप्त होते हैं? ये अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं। जैसे मीथेन, ये दलदली वाले एरिया से सबसे ज्यादा मिलेंगे स्थानों पर, मीथेन गैस। फिर क्या है? एथेन है, और फिर है C2H5OH। C2 का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड। H5 का मतलब ये हो जाएगा CH3, और फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH2, और फिर हो जाएगा OH। इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। अगर दो कार्बन की चेन है तो उसको हम एथ बोलते हैं। OH ग्रुप के साथ में जुड़ा है तो एल्कोहल बोलेंगे।
तो ये सबके सब क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन साथ में प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे दूसरा, जो क्या है, दूसरा हमारा है अकार्बनिक यौगिक। यौगिक का जो दूसरा टाइप है वो है अकार्बनिक यौगिक। क्या है, अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक में हम सब पढ़ाई करेंगे। अकार्बनिक यौगिक में हम सब पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, क्या पढ़ाई करने वाले हैं, अकार्बनिक यौगिक। क्या पढ़ेंगे, अकार्बनिक यौगिक। जिन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। जैसे H2, जैसे NH3, जैसे CO2 आदि, ये सब के सब अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहें और प्यारे प्यारे हैंड रिटेन नोट्स भी बनाते रहें। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। अशुद्ध पदार्थ या दूसरा नाम है मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों या पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो जो प्राप्त होने वाला पदार्थ होगा उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु, जैसे समुद्री जल, जैसे दूध आदि। यहाँ पर समुद्री लिखा है, यहाँ पे जल भी लिख लीजिए, मिस्टेक हो गया है, इसमें ऐड कर देता हूं। समुद्री जल, समुद्री जल और क्या, दूध। मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब है सभी अवयवों का वितरण समान होगा। दूसरा क्या है कैरेक्टर, सभी अवयवों के कणों का आकार भी समान होगा। सभी अवयवों को हम अपनी स्पष्ट आंखों से, खुली आंखों से, नग्न आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। विषमांगी मिश्रण के जो कण होंगे उनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। समांगी मिश्रण के अवयवी कणों को हम नग्न आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे वायु, क्या हमको इस वायु के, क्या हमको वायु में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो दिखाई देती हैं, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, नहीं, सब मिक्स है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती हैं। जैसे दूसरा क्या है, H2O, जल में क्या मिला दो, नमक मिला दो, जल में चीनी मिला दो, तो ये क्या है, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा पढ़ेंगे विषमांगी मिश्रण। दूसरा पढ़ने वाले हैं विषमांगी मिश्रण। इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। इसके सभी अवयवी कण समान रूप से वितरित नहीं होंगे। सभी अवयवों के कणों का जो आकार होगा समान नहीं होता है, इसलिए सभी अवयवों को हम क्या कर सकते हैं, अपनी खुली आंखों से, नग्न आंखों से देख सकते हैं या सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जैसे रेत और लोहा पाउडर, धुआं हो गया और ये धूल हो गया, इन सभी के कण हमको खुली आंखों से दिखाई देते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ का रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। पदार्थ के रासायनिक आधार पर वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ करके खत्म कर दिया है। थैंक यू। अगले वीडियो में
हम मिलेंगे द्रव्य के